जब 11th में थे तब एडमिशन के टाइम में मतलब हमसे एक बॉन्ड साइन करवा लिया था वहाँ पे। अगर ये लड़का बिहार से आया है, अगर कुछ करेगा तो सस्पेंड कर देंगे। अच्छा, स्कूल में? हाई स्कूल में करवाया था। तो बहुत अच्छा से पढ़ाई किए थे सर। 11th में सेकेंड थर्ड रैंक आया था मेरा। क्लास 11th में आया था। तो उस टाइम में जो टीचर, जो प्रिंसिपल था, जो बॉन्ड पे साइन करवाया था, वही बॉन्ड को पापा को बुला के फाड़ के फेंका। वाह। जो रूम में रहते थे वहाँ पे, वही रूम का जो ऑनर था वो लॉयर था। ठीक है। उसका फिर बेटा बेटी को पढ़ाते थे। 6-7 में था, दोनों को पढ़ाते थे। तो हमसे ज़्यादा रूम रेंट लेता ही नहीं था सर। पापा का भी कपड़ा उपड़ा हम ही धोते थे, क्योंकि पापा को टाइम नहीं मिलता था ना सर। सही बात है। और फिर पढ़ाई भी करना है। उसके बाद फिर 7-8 घंटा बैठ के पढ़ाई करना है, उसी जोश के साथ पढ़ाई करना है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जैसे देख रहे हो। ओके, आज हमारे साथ हमारे एक बहुत प्रिय स्टूडेंट हैं, विकी कुमार। वेलकम विकी। थैंक यू सर। विकी अभी CMA इंटर जस्ट पास किया है और दोनों ग्रुप एक साथ दिया था और एक ही बार में निकल गया। हम आज विकी की जर्नी विकी से समझेंगे। रिसेंटली विकी का IIT खड़गपुर में इंटर्नशिप के लिए भी सिलेक्शन हो गया है। IIT खड़गपुर में CMA स्टूडेंट का इंटर्नशिप सिलेक्शन हुआ है। इट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट अचीवमेंट विकी। थैंक यू सर। तो विकी की जो स्टोरी है, जो पास्ट है, वो आप में इतना मोटिवेशन भर देगी, इतना जान भर देगी। आप इस पूरे वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करिएगा और पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो विकी, पहले ये बताओ कि तुम मतलब बिहार में कौन से गांव से हो? मेरा गांव का नाम है इनायतपुर धामोन। इनायतपुर धामोन। धामोन। मेरा ये जिला होता है वहाँ पे, उसका नाम समस्तीपुर से है। समस्तीपुर से हूँ। तो आप क्लास 10 तक या 12 तक कहाँ पढ़ रहे थे? क्लास 10 तक मैं बिहार में ही पढ़ा था। क्लास 10 तक CBSE बोर्ड से किया था। धामोन में एक सबसे अच्छा स्कूल था, जिसको अच्छा स्कूल माना जाता है। तो वही स्कूल में मम्मी पापा एडमिशन करवाए थे, तो उसी में क्लास 10 तक कंप्लीट किए। कितना परसेंट आया था? क्लास 10 में मेरा फर्स्ट डिवीजन आया था, 65% आया था मेरा उस टाइम में। ओके। उसके बाद फिर वहाँ पे और हायर एजुकेशन के लिए और अच्छा फैसिलिटी नहीं था। या तो हमको पटना में जाके अकेले रह के पढ़ना पड़ता, या तो हमको कोलकाता में पापा के साथ रहना पड़ता। तो फिर मम्मी पापा लोग सब सोचे कि चलो ठीक है, मम्मी के पास से छोड़े तो हम मेरा पास आगे ये रहेगा। ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे आके रहे। तो फिर पापा, जब हम क्लास 10 कंप्लीट किए तो 11th में हम यहाँ पे आए। कोलकाता आ गए? कोलकाता आ गए। यहाँ पे कौन सा स्कूल में पढ़ रहे थे? यहाँ पे सृजन विद्यालय में पढ़ रहे थे, जो बड़ा बाजार में है। बर्बन रोड में वहाँ पे पढ़े हैं। वहाँ से 11-12 कंप्लीट किए। उसके बाद फिर वहाँ पे 82% आया था मेरा। वाह, वेरी नाइस। हाँ। तो जब हम मतलब जब 11th में थे तब एडमिशन के टाइम में मतलब हमसे एक बॉन्ड साइन करवा लिया था वहाँ पे कि अगर ये लड़का बिहार से आया है, अगर कुछ करेगा तो सस्पेंड कर देंगे। अच्छा, स्कूल में? हाई स्कूल में करवाया था। तो मतलब हमको थोड़ा खराब लगा। पापा भी बगल में बैठे हुए थे। अब बोल रहे, अब ऐसा बात करके हमको बोले, हमको भी खराब लगा। तो फिर हम पापा को बोले कि अब चिंता मत कीजिए, ऐसा कभी आएगा नहीं। तो बहुत अच्छा से पढ़ाई किए थे सर। 11th में सेकेंड थर्ड रैंक आया था मेरा। क्लास 11th में आया था। तो उस टाइम में जो टीचर, जो प्रिंसिपल था, जो बॉन्ड पे साइन करवाया था, वही बॉन्ड को पापा को बुला के फाड़ के फेंका। वाह। उसके बाद फिर क्लास 12 वहाँ से कंप्लीट किया अच्छे से। फिर मेरा ग्रेजुएशन उमेश चंद्र कॉलेज से कंप्लीट हुआ है 2023 में। उसके बाद मतलब पहले फिर CMA कैसे क्लिक किया आपको? CMA कैसे क्लिक किया? एक्चुअली मतलब CMA क्लिक
सीए में हमको ही छूना है सर, हम सीएमए को नहीं छूना। शाबाश, अच्छा। क्योंकि उस टाइम में मेरा आसपास में जहाँ पे बैठते थे तो सब पढ़े लिखे आदमी बहुत था कॉलेज में, और आसपास में जो भैया लोग थे बहुत मतलब एडुकेटेड थे, कोई बड़ा बड़ा कोर्स किए हुए थे। और सामने में जब उनके सामने में बैठते थे ना, हमको लगता था कि हमको भी कुछ करना है ताकि उन लोग को भी अच्छा लगे और मेरा फैमिली भी थोड़ा सा प्राउड फील करे मेरे लिए। तब फिर हम बहुत सारा सर्च वर्च किए, फिर भैया लोग से थोड़ा बात उत किए, थोड़ा सा अपना हिसाब से सोचे, तो फिर हमको लगा कि नहीं, सीए में हमको करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स है। तो कैसे खोजा, मतलब कि सीएमए ये वर्ड कौन डाला दिमाग में? ये सीए में क्या, सीए में ये वर्ड मतलब बातचीत होते रहता था कि बहुत अच्छा कोर्स है, प्रोफेशनल है, सीए है, सीएमए है, सीएस है, ये सब बहुत अच्छा कोर्स है। तो सीए में क्यों नहीं गया? तो वहाँ पे वो नहीं किया क्योंकि हमको सीए में बहुत अच्छा लगता था, कॉस्टिंग हमको बहुत अच्छा लगता था। बीकॉम से ही जब बीकॉम में थे तो हमको कॉस्टिंग बहुत अच्छा लगता था करना। तो हम बोलते थे कि अगर ये सीएमए में बहुत कॉस्टिंग का बहुत अच्छा स्कोप है, तो फिर हम सीए में ज्वाइन किए थे। और रजिस्ट्रेशन, जो फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका 6-7 दिन पहले प्लानिंग किए थे, उसके बाद एग्जीक्यूट किए, और उस टाइम में जून अटेम्प्ट था, जून में एग्जाम दिए थे और एग्जाम मेरा क्लियर हो गया था। और 6-7 दिन नहीं पढ़ के निकल गया? हाँ, 6-7 दिन बचा हुआ था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फाउंडेशन का। तो अच्छा, बीकॉम के पहले ही ज्वाइन कर लिए थे? हाँ, बीकॉम का पहले ही हम ज्वाइन कर लिए, बीच में ज्वाइन कर लिए थे। 6-7 दिन बचा हुआ था रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर हम बोले ज़्यादा टाइम तो अब बहुत हो गया, अब ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो रजिस्ट्रेशन किया और फिर पढ़ाई कैसे किया फाउंडेशन का? वही उस टाइम में सर्च करते थे यूट्यूब पे, हर एक चैप्टर सब्जेक्ट वाइज करते थे, तो बहुत सारा, क्योंकि एमसीक्यू था, वीडियो आ जाता था, तो वीडियो से पढ़ के, और पीछे का जो क्वेश्चन था, सीनियर भी मिल गए थे, कुछ जो सीनियर थे वो भी मिल गए थे, वो लोग भी हेल्प किए। तो करके सीएमए का फाउंडेशन निकल गया। उसके बाद फिर आपने जैसे बताया कि आप जैसे यहाँ पे रह रहे थे तो आपको रूम मिलने में दिक्कत हो रहा था। रूम मिलने में वो कैसे, मतलब फिर वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? जब पहले 11-12 में रहते थे तो रूम कैसे मिला? 11-12 में रहते थे तो पहले मान लीजिए मेरा पापा रहते थे, एक अंकल का, दोनों साथ में। पहले क्या होता है, पापा लोग एक अंकल थे, दोनों साथ में रहते थे, एक छोटा सा मतलब घर था, ठीक है। लेकिन हम गए थे तो मेरा है कि थोड़ा पढ़ाई करने में थोड़ा अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था 11-12 के बाद से। तो जब पढ़ाई करते थे तो थोड़ा सा होता है ना, ये बहुत अच्छा बोला, 1 मिनट। अंदर से जब चीज अच्छा लगने लगता है ना, तब रास्ता अपने आप बनने लगता है। ये बहुत अच्छा बात बोला तुमने। तो वही, तो फिर उन लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब होता था कि हाँ बहुत देर तक पढ़ता है, तो थोड़ा सा कुछ होने लगा। पापा लोग क्या, उन लोग के बीच में जो रूम पार्टनर थे, पापा का रूम पार्टनर थे, मेरा नहीं। तो फिर पापा मेरे लिए रूम, एक अच्छा सा रूम खोजे थे, मतलब ट्राई कर रहे थे पापा खोजने के लिए, हम भी ट्राई कर रहे थे कि हमको एक अच्छा सा रूम मिल जाए ताकि वहाँ पे कम से कम हम अपना आप को रख सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो फिर पापा भी खोज रहे, हम भी खोज रहे, अब मिल ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें। लेकिन अचानक से मतलब एक अच्छा सा रूम मिला हमको, जहाँ पे हम जो रूम में रहते थे वहाँ पे वही रूम का जो ऑनर था वो लॉयर था, ठीक है। उसका फिर बेटा बेटी को पढ़ाते थे, 6-7 में था, दोनों को पढ़ाते थे। तो हमसे ज़्यादा रूम रेंट लेता ही नहीं था सर। तो आपने पढ़ाया उनको, तो उनसे आपका रूम अरेंज हो गया? हाँ, रूम रेंट अरेंज हो गया वहाँ से। तो ये बीकॉम में जाके हुआ? हाँ, बीकॉम से पहले, हाँ बीकॉम तक जाके हो गया मेरा। वो पूरा इंटर तक चला मेरा। जब हम एचजेसी जाते थे क्लासेस करने के लिए, उस टाइम में वो रूम में थे हम, मतलब एचजेसी से सारा। तो उस रूम में पापा भी रहने लग गए आकर फिर? हाँ, फिर पापा भी साथ में रहने लगे, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक होने लगा चीज। पापा क्या करते हैं? मेरा पापा ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। और आपके साथ आप बताए कई बार रात भर आते भी नहीं है? हाँ, पापा मतलब ड्राइवर लोग का, मतलब उन लोग का एक ऐसा ही काम है कि 2 दिन 3 दिन आते ही नहीं है। कभी कभी आते हैं तो रात में 12-1 बजे के बाद आते हैं।
तो पूरा अकेले ही रहना। हाँ, दिन भर मतलब खुद को संभालना। अब हमको बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है, अब बाहर निकल ले तो फिर हमको वापस भी आना है, किस टाइम में आना है। वापस आने के बाद खाना भी बनाना पड़ता है, क्योंकि हमको थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गया था, फूड पॉइजन हुआ था। तो डॉक्टर मना किया था, बोला था आपको घर का ही खाना खाना है। तो उसके पहले बाहर का खाते थे? उससे पहले हम बाहर का खाते थे रोज। मतलब उस टाइम में फैसिलिटी भी नहीं था, क्योंकि रूम नहीं था हम लोग के पास। रूम नहीं था, हाँ। तो यही जो लॉयर वाला रूम था उसमें आप खाना बना लेते थे अपने आप? हाँ, वहाँ पे खाना उना बना लेते थे और खाना खुद से बनाते, खुद से कपड़ा धोना। अभी भी वही करते हैं सर, खाना खुद से बनाते हैं, कपड़ा खुद से धोना। हाँ, सब काम खुद से। और पापा का भी बना देते थे? हाँ, पापा का भी बना देते, पापा का भी कपड़ा उपड़ा हम ही धोते थे, क्योंकि पापा को टाइम नहीं मिलता था ना सर। सही बात है। और फिर पढ़ाई भी करना है? उसके बाद फिर 7-8 घंटा बैठ के पढ़ाई करना है, उसी जोश के साथ पढ़ाई करना। हाँ, यस। फिर इंटर में मुझे याद है विकी जब आया था तब हम लोग उस समय फेस टू फेस क्लास लेते थे। तो ये क्या था, बैठे रहता था क्लास में, बस खाली एक ब्लैंक फेस से बैठा रहता था, कुछ भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके चेहरे से पता नहीं चलता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इसको अलग से बैठाए, समझाए कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। और उसके एक हफ्ता बाद से विकी पूरे बैच में सबसे पहले आंसर देने वाला स्टूडेंट हो गया था। सबसे पहले कैलकुलेशन करना, होमवर्क सारा करके आना। तो कहीं ना कहीं जो अंदर में कुछ करना था वो इसके चल रहा था। तो जब थोड़ा सा इशारा मिला तो पकड़ लिया। और विकी ऐसा स्टूडेंट रहा हमारे यहाँ पर जो मतलब हमेशा टच में रहा है, जुड़ा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आज हम लोग साथ में बैठ के इस तरह से इसकी स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे पीछे से भी काफ़ी जानता हूँ, बट और ज़्यादा आज इसके बारे में मेरे को भी जान के बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर इंटर में तुम मुझे बताओ, तुम्हें पढ़ने में मतलब क्या शुरुआत में दिक्कत आई और फिर तुम कैसे एक बार में इंटर दोनों ग्रुप निकाले? स्टार्टिंग में तो हमको समझ ही में नहीं आता था, जो कॉस्टिंग स्टार्टिंग में हमको समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम जब उस टाइम में क्लासेस नहीं लिए थे आपका। हम सोच रहे थे कि एक बार खुद से पढ़ने का ट्राई करते, लेकिन हम लोग का सीनियर बोलता था ना कि कॉस्टिंग हो जाएगा, तुम खुद से कर लेगा कॉस्टिंग, बीकॉम जो पढ़ा है ना वही वाला कॉस्टिंग है। तो हम बोलते थे ठीक है एक बार करके देखते, फिर हमसे हुआ नहीं सर। फिर हम क्लासेस ज्वाइन किए। क्लासेस में कैसे पता चला एचजीसी के पास जाना है? एचजीसी के पास, तो एचजीसी के बारे में सब जानता है सर। फिर भी आपको कैसे पता चला? सर एक्चुअली मेरा जो सीनियर लोग थे वही लोग बताए कि सर आपके बारे में बताए कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप जाके पढ़ सकते हो। तो उससे पहले हम बहुत सारा वीडियो देखे, अच्छा लगा हमको। फाउंडेशन का भी बहुत सारा वीडियो देखे, तो हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, जिसकी वजह से मेरा फाउंडेशन भी क्लियर हुआ। कोचिंग कहीं से नहीं लिए थे, यूट्यूब से देख के करके कंप्लीट किए। लेकिन इंटरमीडिएट में भी आपका जो कंटेंट था ये यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छा लगा था हमको। तब जाके हम सोचे कि एक बार जाके एचजीसी ज्वाइन करके वहीं से क्लासेस करेंगे। और एक चीज अच्छा था कि सारा क्लासेस हमको वहीं से मिल गया था, एक जगह से एचजीसी से हमको सारा क्लासेस मिल गया था। दिन भर हम इधर से खाना वाना खा के दिन भर तो हम वहीं पे रहते थे सर। एक क्लास खत्म होता था, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके। तो मेरा टाइम का भी पता नहीं चलता था, काम भी कंप्लीट हो जाता था। और घर में आके बस जो आप बोलते थे कि हाँ थोड़ा जाके घर में रिवीजन कर लो। पहला बार फेल क्यों हो गया? पहला बार सर रिवीजन ठीक से नहीं हो पाया था मेरा। क्लास करते क्लास करते ऐसे ही दे दिए थे। फिर दूसरी बार जब अटेम्प्ट लगा तो अटेम्प्ट से रिवाइज हुआ बेसिकली। क्योंकि ऐसा क्या किया अगला बार की पास हो गया? अगला बार क्लासेस तो मेरा सर सारा कंप्लीट था। सेकेंड टाइम में क्लासेस में कुछ छोड़े नहीं थे। फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेरा लगा था उस टाइम में भी क्लासेस में कुछ नहीं छोड़े थे सर। बस ये कि रिवीजन किए थे, पूरा अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया था।
कॉस्ट्यूम याद नहीं था वहाँ पे। और पहला बार एग्ज़ाम भी दिए थे जाके, रिटन टेस्ट वहाँ पे रिटन एग्ज़ाम हुआ था इंटर का, तो उसमें भी बहुत सारा पेपर छूट जाता था, लिख नहीं पा रहे थे, उसमें भी था। बहुत सारा चीज़ मिल के वो सब चीज़ के ऊपर वर्क किए। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया उसका 5-6 दिन तक अपसेट रहे। उसके बाद फिर एक तो अपना पेज उस निकाल के लिखे क्या क्या हमको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि करना हमको यही है। हमको ये बार अटेम्प्ट लग गया, हमको और अंदर से और थोड़ा सा आ गया कि नहीं हमको निकालना है, इसको निकालना है, सेकेंड टाइम में निकालना है। हमको देखना है कि क्या क्या करना है, इसमें क्या क्या चीज़ है जो कि इंक्लूडेड करना है हमको। बहुत सारा मेरा डिसएडवांटेज था, उसको हम एडवांटेज में चेंज किए। ठीक है, फिर उसके ऊपर वर्क किए। जैसे कोई एक चीज बताओ कैसे वर्क किया। जैसे सर यहाँ पे एचएससी मॉक टेस्ट निकालता था, उस टाइम में भी निकाला था। उस टाइम में हम मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। पहला बार में हम मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। तो मॉक टेस्ट देने से क्या फायदा हुआ? मॉक टेस्ट देने से थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है, आपका जो क्लैरिटी होता है ना, जो हम लोग क्लासेस में जो पढ़ते हैं उसका जो क्लैरिटी होता है वो हम लोग को मॉक टेस्ट का जो पेपर में है ना उसमें पता चलता है कि आपको कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। मॉक टेस्ट से लोग डरता है, वो बोलता है कि मॉक टेस्ट देंगे फेल हो जाएंगे तो और डिमोटिवेट हो जाएंगे, ऐसा आपको लगता था? नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता था। ऐसा हमको लगा नहीं कभी। हमको ऐसा लगा पहला बार में कि अगर हम पहला बार में अगर मॉक टेस्ट अगर अच्छे से देते, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत सारा चीज़ उसमें इंक्लूडेड रहता है, तो एक तरफ से वो इंग्रेडिएंट का काम करता है। ठीक है, मतलब सारा मसाला रहता है उसके अंदर मॉक टेस्ट में तो उसको देने से क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बढ़ता है तो हम लोग का एग्जाम निकल जाता है, क्लियर हो जाता है। फिर ऐसा कैसे हिम्मत आया कि चलो इस बार दोनों ग्रुप ही देते एक साथ? हिम्मत तो स्टार्टिंग में हम 6 महीना तक हमको टाइम मिला था। 6 महीना टाइम मिला था, तो हम 3 महीना तक फर्स्ट ग्रुप का तैयारी किए थे, पूरा रिवीजन 3 महीना पूरा 3 महीना फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन किए थे। फिर 2 महीना था सेकेंड ग्रुप का रिवीजन किए थे। एक तो अपना शेड्यूल बना लेते थे, ऐसे करके करना है। जैसे आप एक तो नोट पैड दिए थे शेड्यूल बनाने वाला, तो उससे हम बना के कंप्लीट करते थे सर। तो नहीं, मॉक टेस्ट देने के पहले डिसाइड कर लिया था कि दोनों ग्रुप देना है, कि उससे पहले डिसाइड कर लिए थे कि आप देंगे तो इस बार दोनों ही देंगे? अरे शाबाश। और फिर जब दोनों ग्रुप क्लियर हुआ अपने पापा को बताए थे? हाँ, पापा को बताए तो क्या बोले? तो पापा बोले ठीक है वो उतना नहीं समझ पा रहे। हाँ, क्या करा है? ठीक है, पढ़ो। हमको बोलते हैं पापा कि तुमसे छोटा लड़का है, इतना कमा रहा है। पापा लोग का तो एक ही कहानी है, और कितना पढ़े, है ना? हाँ, बोले तुमसे छोटा लड़का है, कमा रहा है, तुमको अभी पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में समझो, सोचो। हालांकि हम जितना पापा नहीं समझते उतना हम समझते हैं, क्योंकि हम बड़े लड़का है घर का। क्योंकि जैसा हम बनेंगे वैसा मेरा सब बनेगा। वेरी नाइस। क्योंकि हमको फैमिली को उस लेवल तक ले जाने के लिए हमको मेहनत करना है। मेहनत हम करेंगे तब जाके मेरा यही इसी के कारण तुम्हारे अंदर जोश बना हुआ है। हाँ, इस चिराग को बुझने नहीं देना है। नहीं, सही है, इसको बुझने नहीं देना सर। और फिर उसके बाद इंटर्नशिप का कहानी बताइए, बहुत जबरदस्त कहानी है आपका इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप का जो आईआईटी खड़गपुर था, तो ये भी बोल रहा है ये भी ज्वाइन कर लेगा सीए में। इमोशनल हो गया सुन के। आईआईटी खड़गपुर सर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए? आईआईटी खड़गपुर पहुँचा कैसे? सर आईआईटी खड़गपुर एक तो मेरी सीनियर दीदी थी, ठीक है, वो आईसीएमआई में मिली थी हमको। तो उस टाइम में हम लोग का कन्वर्सेशन हुआ था जब हम फाउंडेशन में थे तब। तो वो थोड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट थे दीदी, वो तो इंटरमीडिएट ऐसे ही क्लियर कर दिए बिना ट्यूशन का। इंटरमीडिएट उनका क्लियर हो गया बिना ट्यूशन का। तो अभी वो पास हो गई, उसी में बन गई। हाँ, उनका लास्ट पेपर बचा हुआ है, थोड़ा सा उनका कुछ इश्यूज हो गया था, थोड़ा घर में प्रॉब्लम था, तो बीच में छोड़ दी थी। लेकिन वो आईआईटी खड़गपुर से इंटर्नशिप की है। तो बोले थे दीदी हम हमेशा बोलते थे कि थोड़ा सा कुछ बताइए कैसे पढ़ना है, क्या नहीं,
थोड़ा सा टच में रहते थे, सीनियर है, थोड़ा सा बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो फिर हमको फॉर्म 2 साल में एक बार निकलता है उसका, IIT खड़गपुर का फॉर्म। अच्छा, 2 साल में एक बार? 2 साल में एक बार निकलता है सर फॉर्म। तो उनका तो 2 साल होने वाला था, तो हम हमेशा बोलते थे कि कब निकलेगा फॉर्म, कब निकलेगा फॉर्म, हमेशा बोलते थे सर। मतलब 1 महीना बाद दीदी बोलती थी बहुत एक्साइटमेंट है तुम्हारे अंदर में, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फॉर्म अचानक से फॉर्म निकला था, सितंबर में निकला था फॉर्म, ठीक है। मतलब सितंबर में फॉर्म निकला, उसका सेकेंड डे जाके हम ये फॉर्म फिल कर दिए। उसका फॉर्म का प्राइस था 500 रुपया, ठीक है। पापा को बोले 500 रुपया चाहिए था। अरे फॉर्म के लिए उतना लगता है क्या, हम बोले थोड़ा लगेगा। तो फिर पापा हमको पैसा दिए थे फॉर्म फिल करने के लिए। तो फिर उस टाइम में उसका गवर्नमेंट है ना सर, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है। उससे पहले हम CA में, एक CA फॉर्म था बगल में, मेरे घर के बगल में, उसी को ज्वाइन कर लिए थे। खाली नहीं बैठा, खाली नहीं, क्वालिटी लड़के का, टाइम वेस्ट नहीं किया कि कहीं होने वाला है तो बैठे रहें। बहुत अच्छा। फिर तो उसमें अभी तो इधर ज्वाइन हो जाएगा मेरा, आज ही होने वाला था, लेकिन थोड़ा फीवर ऊपर था तो इसके वजह से एक्सटेंड कर दिए, मेल करके बता दिए। तो फिर वो जो वहाँ पे गया तो IIT खड़गपुर में क्या प्रोसेस फॉलो हुआ फॉर्म भरने के बाद? फॉर्म भरने के बाद सर हमको बुलाया गया था ऑल ओवर इंडिया में, 33 स्टूडेंट को बुलाया था ऑल ओवर इंडिया से। तो फिर ऑलमोस्ट आ गया था, सारा स्टूडेंट आ गया था। तो सबका रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन हुआ। जो रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई नहीं हुआ, उसी टाइम में उन लोग को बोल दिया गया कि जो इंसान जो लड़का लोग को सिलेक्ट किया था इंटरव्यू के लिए, उसमें हम भी थे, ठीक है। तो हमको भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो अच्छे से इंटरव्यू हुआ, 6-7 आदमी बैठा हुआ था। हमको थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंट था मेरे अंदर में कि हाँ हो जाएगा। अब यहाँ तक पहुँच गए तो बस थोड़ा सा है, 10-15-20 मिनट का बात है, मतलब मेरा हो जाएगा। हाँ, मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है। हम अपने आप को समझा रहे थे कि अब रिटर्न निकल गया, ये भी निकाल देंगे, ठीक है। तो फिर अच्छे से इंटरव्यू जो भी पूछे थे, GST, इनकम टैक्स, कॉस्ट से, अकाउंट से पूछे थे, तो सारा बता दिए थे उनको, सारा चीज बता दिए। कंसेप्ट क्लियर था, ज्यादा हार्ड मतलब हम अच्छे से रिवीजन करके गए थे सर। अब हार्ड लगा नहीं लगा हमको तो उतना नहीं लगा, लेकिन क्योंकि हम पूरा अच्छे से रिवीजन करके गए थे वहाँ पे। तो रिटन टेस्ट में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ हमको। इंटरव्यू में सूट पहन के गया था, कोट वोट पहन के गया था? नहीं, इंटरव्यू में पूरा फॉर्मल ड्रेस में, कोट वोट नहीं पहने थे, सोचे थे पहन लेंगे लेकिन पहने नहीं थे। चलो फिर जो दीदी थी ना, वो बता देती थी कि क्या क्या करना है, आगे तुमको करना क्या है। अरे बाबा, वो बताते थे हमको, ठीक है। दीदी तो तुम्हारी गजब निकल गई यार। हाँ, मतलब वो हमको कहाँ से कहाँ तक लेके गई, थोड़ा सा बहुत हेल्पफुल किए वो हमको। कनेक्ट होने से बना के रखना पड़ता है, वो है, होने से नहीं होगा, खाली बात करते रहना होगा, अपने भविष्य का चिंता करते रहना होगा। फिर इंटरव्यू के बाद जब उसका जो लिस्ट निकला, तो जो टॉप 10 स्टूडेंट को बुलाया जाता है, टॉप 10 वैकेंसी था, 10 वैकेंसी था, उसमें से 3 नंबर पे मेरा नाम। अरे वाह, वेरी नाइस। फिर उसके बाद अब मिला क्या वहां से, मतलब क्या क्या टेंशन खत्म हो गया? टेंशन खत्म हो गया, सबसे बड़ा टेंशन मेरा घर का था सर। घर का टेंशन खत्म हो गया। IIT में ही रहना है, IIT में रहना है, वहीं पे खाना है, वहीं पे रहना है, वहाँ पे लाइब्रेरी भी है सर। वाह। अगर छुट्टी का दिन पढ़ेंगे, सैटरडे संडे भी छुट्टी रहता है, तो उस दिन और पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। स्टाइपेंड कितना मिलेगा? स्टाइपेंड हमको 20K मिलेगा, 20,000 रुपया पूरा बचत होगा। हाँ, 20,000 रुपया भी मिलेगा। सेविंग, SIP तुम पूछ रहा था ना मेरे को? हाँ, सर SIP कहाँ कर रहा है, बताइए। स्टाइपेंड का प्लानिंग पहले से कर रहा है, तो चलो SIP करेगा और क्या, है ना? हाँ। तो अब फाइनल का तैयारी है, क्लासेस ले लिया? फाइनल का तो क्लासेस अभी 4th ग्रुप सोच रहे जून में देंगे, 3rd ग्रुप का नहीं लिए थे क्लासेस। नहीं, अभी तो कोई क्लासेस नहीं करना चाहिए, एग्जाम देकर गड़बड़ा जाएगा, अटेम्प्ट देना पड़ेगा, तो बाद में करेंगे सर उसका। हाँ, अभी अच्छे से पढ़ो, वही अच्छे से वाला अटेम्प्ट देके रिवीजन करना है क्या? नहीं, इस पर सेम एरर कर रहा है।
नहीं, अभी क्लासेस अभी चल ही रहा है तो हाँ, तो अभी कैसे जून के लिए तो सब खत्म हो जाएगा, मॉक टेस्ट चालू हो रहा है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से मॉक तो टेस्ट, दे कैसे पाएगा, तो उसको छोड़ देंगे अभी तब नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो ये था भाई विकी का स्टोरी, और सुन के कितना मजा आया होगा आपको। आप 1 सेकंड भी वीडियो से नजर या अपना ध्यान नहीं हटा पाएंगे, ऐसा था। एंड विकी, थोड़ा सा इन लोग को बताओ भाई, एसजीसी से तुम्हारा क्या रिलेशन है, क्या तुमको मिला, थोड़ा इनको कैप्चर करें दिमाग में। एचएससी सर, हम एचएससी से हम बहुत दिन से कनेक्ट किए, लास्ट 3 साल से एचएससी के साथ है, क्योंकि हम इंटरमीडिएट से एचएससी में मतलब जो भी हमको प्रॉब्लम होता था ना सर, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा प्रॉब्लम था मेरा लाइफ का, तो मतलब कभी कभी पढ़ाई करने में डीमोटिवेट हो जाते थे, तो आपसे भी बात कर लेते थे, और भी जो हम लोग का एचएससी का जो मैनेजमेंट टीम में उनसे भी बात कर लेते थे। ज़रूरी नहीं है कि हमको सिर्फ पढ़ाई का ही बात करना है, इसके अलावा बहुत सारा जो मेरा हेल्प था वो हमको यहाँ से मिला सर, बहुत सपोर्ट मिला हमको। एज ए इंस्टीट्यूट जो देना चाहिए था उससे ज़्यादा हमको मिला एज ए स्टूडेंट। तो पढ़ाई में कैसा लगा? पढ़ाई में सर बहुत अच्छा लगा, मतलब जो हम क्लास 11-12 तक जो सोचे थे ना, वो ये चीज़ नहीं है, ये थोड़ा अलग है। ये हमको समझ में आया एचएससी में ज्वाइन करने के बाद। जैसे कोई एग्जांपल दो। एग्जांपल क्या बताएं? जैसे सर हम क्लास 11-12 में ऐसे ही पढ़ लेते थे, कोई भी सब्जेक्ट उठाते थे, निकालते थे, पढ़ लेते थे, उसमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा पता चला कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसको थोड़ा प्रोफेशनली तरीका से पढ़ना है, और उसके लिए एक अच्छा सा गाइडेंस चाहिए। मतलब कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट, एक तो सिस्टम मिल गया सर। मतलब प्रोफेशनल जो स्टेप होता है ना सर, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ये चीज़ हमको यहाँ से पता चला। अब बीच में जो संडे हम लोग का सेशन होता था क्लासेस टाइम में, वो वाला सेशन से बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। वो कौन सा सेशन? वो सर बीच में एक तो सेशन स्टार्ट हुआ था, ये वाला जो कैसे पढ़ाई करना है क्या नहीं। बीच में एक तो सेशन हम लोग का निकाला गया था 2023 में 24 स्मार्ट स्टडी बूट कैंप। हाँ, वो वाला जो निकाला गया था ना, जो हर महीना में 5-6 सेशन होता ही था। वही बूट कैंप। हाँ, तो वो वाला सेशन, हर एक सेशन में वहाँ पे जाने के बाद प्रेशर खत्म, जाने के बाद अच्छा लगता था कि हाँ चलो ठीक है सर, सामने में है, कुछ भी हो सामने में। उस टाइम में तो बात भी कर लेते थे कि हाँ सर हमको ये दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, और बात कर सकता था। हाँ, वहाँ पर भी बात कर सकते हैं, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अब मौका भी देते थे बात करने का। जो कैसे 3rd टाइम रिवीजन, 1st टाइम, ऐसे करके जो आप सिखाए थे और डिटेल में चलेगा, और डिटेल में, मतलब बहुत अच्छा से तोड़ के हमको पता चल जाता था कि हाँ ये चीज़ करना है, जो कि हम नहीं करते थे पहले। ग्रेजुएशन उसके बाद भी किया, तब तुम पहुंचा। वेरी नाइस। देखो, अब वीडियो थोड़ा और लंबा नहीं करते, है ना, लोगों को तो और कभी मौका मिलना चाहिए कि डिटेल में बात करें। अब ज़्यादा आपको बात करना है, आप IIT खड़गपुर में जाके बात कर सकते हैं। बाकी ये जब फाइनल पास करेगा तब हम लोग फिर वापस इसके बारे में और एक वीडियो बनाएंगे, राइट? थैंक यू सर। हम लोगों का इस तरह का सेशन अभी फाइनल में भी बहुत होगा, है ना। तो अगेन अभी भी मंजिल आधा है और आधा आना बाकी है। तो आ जाओगे, वही प्रोसेस जारी रहेगा, है ना। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर द स्वीट्स। हालांकि इसका जरूरत नहीं था, बट तुम इतना प्यार से लाए तो हम जरूर खाएंगे, है ना। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। टच में रहो, ऐसा लगता है अपना ही कोई बच्चा है। नहीं सर, हम यही का बच्चा। चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।